नमस्कार, मैं अपराजिता और आज हमारे साथ यूजीसी नेट के एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल मिश्रा सर हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत आभार अपराजिता जी। सर, मैं मास्टर्स इंग्लिश से कर रही हूँ और सर मेरा आपसे ये सवाल है कि हम लोग को थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में डिजर्टेशन लिखना है। सर, हमारे लिए ये बिल्कुल नया है, तो हमें पता नहीं है कि क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टॉपिक चूज़ करना है, कैसे कंक्लूड करना है और भी बहुत कुछ है। तो सर आप बता सकते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है? देखिए अपराजिता जी, मैं आपको बताऊं कि मास्टर्स में डिजर्टेशन ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड करिकुलम का पार्ट है। पहले डिजर्टेशन नहीं होता था, ये 2-3 सालों से नई शिक्षा नीति आप मान लीजिए। तो डिजर्टेशन क्या है, पूरा रिसर्च बेस्ड होता है। और क्योंकि आप मास्टर्स के स्कॉलर हैं, डिजर्टेशन लिखोगे, आपका राइटिंग भी अच्छा होता है, आपको रिसर्च के एरियाज़ पता लगते हैं, मेथड पता लगता है। बेसिकली क्योंकि आपने बोला कि आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं, तो बेसिकली क्या होता है, आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मास्टर्स में कई सारे टॉपिक्स पढ़े, आपने सब ऑल्टरनेटिव पढ़ा, आपने पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ा, आपने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा, फिल्म स्टडीज़ पढ़ा, थियरी पढ़ा या ट्रॉमा स्टडी। तो कई सारे अलग अलग जॉनरास हैं, अलग अलग लिटरेचर के टेक्स्ट बुक हैं, उसी में से जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि रिसर्च जो है ये बड़ा ब्रॉड फील्ड है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है वो कोई एक टॉपिक आप चूज़ कर लो, उसमें आप इन डेप्थ स्टडी करो। और डिजर्टेशन मिनिमम 40 पेज मैक्सिमम 100 पेजेस तक जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आपने टॉपिक चुन लिया पोस्ट कॉलोनियलिज्म या आपने चुन लिया फॉक लिटरेचर, तो उससे रिलेटेड कई सारे आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, शोध गंगा पे, शोध गंगोत्री पे, एकेडमिया पे। ऐसे नाना प्रकार के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पेपर मिल गया। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड पेपर पढ़ो। पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको क्रिटिकल आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको एनालिटिकल आइडियाज़ पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके आधार पे जो है आप अपना डिजर्टेशन लिख सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप डिजर्टेशन लिखते हो तो आपको क्या है कि मेथोडोलॉजी का ध्यान रखना है ना, डेटा कलेक्शन का ध्यान रखना है, क्वेश्चनेयर बनाना है। तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं। इसके साथ ही साथ जो साइटेशन है, साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लिटरेचर से हैं, आप एमएलए साइटेशन करेंगे ज़्यादा उचित रहेगा। तो एमएलए का साइटेशन का स्टाइल देख लीजिए, समझ लीजिए और उस हिसाब से आप डिजर्टेशन लिखोगे, बहुत टफ नहीं है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक चूज़ किया, उससे संबंधित कम से कम 5 से 10 रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए, या मान लीजिए जो ऑलरेडी जो उस पर डिजर्टेशन लिखा जा चुका है, शोधगंगा पे मिल जाएगा, तो पढ़ लो आप उतना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, इजीली आप कर लोगे। आपका वैसे क्या टॉपिक था या किस एरिया, आपका इंटरेस्टिंग एरिया क्या है? रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक लिटरेचर है। तो रोमांटिक लिटरेचर में कई सारे पोइट्स हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है, सदे है ना, लैम है, हैजलिट है, थॉमस डी क्विंसी है। तो इन पे ही मान लीजिए कि किसी एक टॉपिक को हमने ले लिया है ना, और उस पे क्या करना है, आपको जाकर के गूगल पे, गूगल स्कॉलर पे, एकेडमिया पे जाके इन टॉपिक को डालना है। तो आपको कई सारे पॉइंट्स, कई सारे पेपर्स मिलेंगे। 4-5 पेपर पढ़ो, आपको आइडियाज़ डेवलप हो जाएगा, उस बेसिस पे आप बना लेना। सर, स्टार्ट कैसे करना होगा? स्टार्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन का पार्ट। जैसे आपने मान लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ पे लिखने का सोचा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिटिकल इंट्रोडक्शन आप लिखो, जो कम से कम 1 से 2 पेज हो। उसके बाद जैसे आप हाइपोथेसिस लिखोगे, फिर आप डेटा कलेक्शन लिखोगे, फिर रिसर्च की मेथोडोलॉजी लिखोगे, फिर जाकर के जो है चैप्टराइजेशन आपको करना होता है। जैसे मान लीजिए कम से कम 5 चैप्टर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चैप्टर में डिवाइड कर दीजिए और जो जो चैप्टर्स हैं उस पर डेप्थ स्टडी करते हुए लिखते चलो। और लास्ट में जो है आपको साइटेशन करना है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, उसको मेंशन करिए। तो एक बहुत ही अच्छा डिजर्टेशन बनेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि डिजर्टेशन पहले तो होता नहीं था हमारे टाइम पे, 2014 और 15 में। ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि पता है आप एमए में डिजर्टेशन लिख लोगे ना, पढ़ लोगे ना, तो आपको तरीका पता लग जाएगा, पीएचडी में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि आप रिसर्च पेपर्स को कंसल्ट करिए, जो मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स के नाम बताए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। 1 महीना परेशानी होगी, पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका नॉलेज है, वो अंदर से उभर करके आएगा और निश्चित रूप से आपको उच्च शिक्षा में बुलंदी पे पहुंचाने में डिजर्टेशन जो आप एमए में लिखते हो बहुत मदद करेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।